प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश से कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा। अपनी सांस्कृतिक विविधता व विभिन्न भाषाओं की विरासत पर हर भारतवंशी को गर्व है। हमारी संस्कृति, संस्कार, ज्ञान और परंपरा को देश दुनिया में पहुंचाने में हिंदी का भूमिका अहम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और भारतवासियों की एकता के सूत्र में पिराने में हिंदी भाषा का योगदान उल्लेखनीय है। मुझे विश्वास है कि यह विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम सभी भारतवासियों को, विशेषकर युवाओं को हिंदी से जुड़ने और हिंदी और इसे अपने विभिन्न कार्यों में अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों के साथ आप सबको फिर से विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज दुबई में इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल और इंडियन काउंसिलेट दुबई, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हमने यहाँ 10 जनवरी 2024 को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया। हमें बड़ी खुशी है। मेरा नाम डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी है। विगत अनेकों वर्षों से हम यहाँ हिंदी की काव्य धारा, गद्य धारा और अभिनय, जिसमें कि नाटक, रामलीलाएँ इत्यादि भी हमने यहाँ पर आयोजित की। हमारा सौभाग्य है कि सदैव जीटीवी से हमें प्रोत्साहन मिला है। आज हमने यहाँ काव्य गोष्ठियाँ की, शायरियाँ की, हिंदी गाने गाए, अभिनय किए, नृत्य किए, भाषण किए। स्वयं कौंसलाधीश श्री सतीश सेवन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश यहाँ पूरी ऑडियंस को सुनाया। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के महाराज अक्षर प्रेम प्रभु जी यहाँ पधारे, उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। डॉक्टर जुबैर फारूक, जो कि एक इमाराती हैं और हिंदी के पहले कवि हैं, इमारात के पहले कवि हैं, जिन्होंने अनेकों हजारों गज़ल और कविताएं लिखी हैं, उन्होंने बड़े खुश मिजाजी से इस उम्र के ढलाव पर भी हिंदी की प्रशंसा की और हमें कविताएं सुनाई। आप सभी को धन्यवाद, सादर नमन, जय हिंद। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर जुबैर फारूक अल आरशी हूँ, इमाराती हूँ दुबई से, और हमारे 30 किताबें जो है वो देवनागरी में भी है। वैसे तो उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी भी मैं भी लिखता हूँ, और मैं मूसीकार भी हूँ, रागों पे भी उनको हमने डाला हुआ है, तो गुलकार भी हूँ। तो वो आपको अभी इस वक्त जो है साहित्य चतुर्वेदी साहब ने हमको इधर बुलाया था, और इस दिन जो है ये बहुत ही मुबारक, बहुत ही ज़बरदस्त दिन है। यहाँ पे मैंने अपनी कविता भी सुनाया हिंदी में, और आगे जाके हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिस तरह से यहाँ पे उर्दू वाले करते हैं प्रोग्राम्स, तो मेरे ख्याल में हिंदी वालों को उसी पाए पे वो प्रोग्राम करना चाहिए। पीछे क्यों हटे? एक बहुत बड़ी ज़बान है, ज़बरदस्त ज़बान है, कितने सारे लोग बोलते हैं, तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस तरह वो लोग करते हैं और उर्दू वाले करते हैं, जैसे हमारे अरबी वाले लोग करते हैं, हिंदी वाले भी उतने उसी पैमाने पे करना चाहिए उनको ना। तो हमारा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह हम अप्रैल तक अगर सब लोग हमारे साथ दें तो हम बहुत बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। ओके, टेक केयर। नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है कि हम सब इसको आपस में बोलें और बढ़ाएं और इसको बहुत आगे बढ़ाएं। और आज जबकि 26 जनवरी भी पास में है और विश्व हिंदी दिवस भी है, और इस पे मैं एक कविता कहना चाहती हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीलम गोयल, भारत की परमाणु सहेली, भारत से आई हूँ और आज हिंदी दिवस पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ मुझे आकर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे भारत का आत्मनिर्भर गांव हम बनाने जा रहे हैं। मेरा डॉक्टरेट है इंडियन इकोनॉमी एटॉमिक एनर्जी में, जो पूरे विश्व के अंदर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या से पूरा विश्व जो जूझ रहा है, उसमें COP28 के अंदर माननीय कैबिनेट मंत्री जी के रिकमेंडेशन से हम लोग आए थे और पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो पूरे भारत के 6.5 लाख गांव हैं, 2.5 लाख पंचायतें हैं, तो हम एक गांव को मॉडल आत्मनिर्भर गांव बना रहे हैं। जल, ऊर्जा, रोजगार पर्याप्त पहली पंचायत। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बुलाया, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश जसानी है। आज विश्व हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। पिछले 30 साल से मैं इधर यूएई में और दुबई में हूँ। मैंने आगे बढ़ते हुए सब देखा हुआ है। ये अपनी संस्कृति और ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसा बताया गया कि भाषा ही एक माध्यम है जिससे हम अपनी ज़ुबान से बात कर सकते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हम शुक्रगुजार है ये मुल्क का, ये हमारे रूलर्स का, कि जिसने हमें इतना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। शुक्रिया। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत ये शाम, जिसमें हिंदी स्थापना दिवस का एक बहुत ही अच्छा सम्मेलन हुआ, जिसमें आज हम दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात, मतलब दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की धरती पर खड़े हैं। और मैं भारत से आया हूँ, राजस्थान नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आया हूँ और भारत सरकार का पूर्व सलाहकार भी रह चुका हूँ और IIT खड़गपुर से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। तो जो हिंदी भाषा है उसका संरक्षण और पूरे विश्व में उसके प्रोपोगेशन के लिए जो आज ये सम्मेलन हुआ वो बहुत ही बेहतरीन था। और हाँ, ये करना होगा। हमारे भारत की जो 1600 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, 55 करोड़ गाय भैंस हैं और जो 100 करोड़ ग्रामीण जन जो भारतीय हैं, जो गांव में बसते हैं, अगर हम इनका संरक्षण कर सके तो सच में शायद इनकी जो भाषा है, इनका साहित्य है और इनका जो इतिहास है अखंड भारत का, उसकी भी संरक्षण, उसको भी संरक्षित कर पाएंगे। और इसी सपने को लेकर आज मैं डॉक्टर नीलम गोयल, जो कि पूरे देश में भारत की परमाणु सिरी नाम से जानी जाती हैं, उनके साथ दुबई में उनका साथ देने संयुक्त राज्य अमीरात की भूमि पर आया हूं कि कैसे यूएई और भारत मिलकर इस विश्व को और बेहतर बना सकें, जल, ऊर्जा और रोजगार में आत्मनिर्भर और सतत विकास की धुरी पर पूरे विश्व को चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर बोलने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन उपाध्याय आज आप सबको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज IBPC द्वारा दुबई में भारत से इतनी दूर हिंदी दिवस मनाया गया, ये एक बहुत खुशी की बात है और ये पिछले 10 वर्षों से मना रहे हैं। यहाँ पर इतने हिंदी प्रेमियों को देखकर मन खुशी से भर जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी और भी राष्ट्रभाषाएँ हैं, 22 राष्ट्रभाषाएँ हैं, पर हिंदी जिस प्रकार से उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लोगों को जोड़ती है, ऐसा किसी और भाषा के द्वारा देखा मैंने कम है। मेरी खुद की मातृभाषा मराठी है, पर हिंदी का जो एक ताकत है, शक्ति है, ये मैं देखता हूँ कि और किसी भाषा में उतनी कम है। आज की पीढ़ी को, हमारी नई पीढ़ी को फ्रेंच, जर्मनी सीखना चाहिए, पर अपनी भाषा हिंदी ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है या हमारी कहानियाँ हैं, फिर वो प्रेमचंद की हों या विमल मित्र की हों या अमृतलाल नागर जी की हों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हों, महादेव वर्मा जी की हों, निराला जी की हों, इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर हैं कि उनको पढ़कर एक मन में भाव जागता है। चाहे फिर वो लहरों से डरकर नौका की कभी हार नहीं होती वाली कविता हो सोहनलाल जी की, तो ऐसी कविता जब हम पढ़ते हैं तो उससे मन भर जाता है और हमें मोटिवेशन मिलता है, एक आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को भी हिंदी पढ़ाएं, हिंदी किताबें पढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी में पत्र लिखें। और पत्र पढ़ना ये बहुत अच्छी बात होती है जो हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो हिंदी के लिए काम करें, हिंदी को भी बढ़ाएं आगे। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की भाषाएं सीख रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, पर हिंदी को भी साथ में लेके चले तो हम सब आगे एक साथ जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।